गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइंस एंड एंगल्स के सेकेंड डे क्लासेस में आपका वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है टॉपिक्स? इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, कंग्रुएंट एंगल्स, एंगल मेजर एक्सियम्स, कंग्रुएंट एंगल मेजर, एंगल एडिशन एक्सियम्स, एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियम्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि अब देख पा रहे हैं सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री एंड एंगल बाइसेक्टर। इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। टुडेज टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक एंगल हम ड्रॉ किए हैं ए बी सी। ये एक एंगल है जिसका वर्टेक्स है बी, बी सी एंड बी ए आर बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी। पिछले क्लास में आप इसको कैसे लिखेंगे हम लोग ये भी आप देख चुके हैं। आज के क्लास में इसे हम लोग देखते हैं कि इसका दो टॉपिक्स को एक ही में हम कवर करेंगे, इंटीरियर ऑफ एन एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इसके बारे में तो क्या देखते हैं? इंटीरियर, इस एंगल के बीच में जो मान लीजिए कि ये एक डी पॉइंट है, ये है एम पॉइंट, एंगल के अंदर वाले पॉइंट्स को हम लोग इसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। बट आउटसाइड ऑफ एंगल, एंगल के आउटसाइड में एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है एंड दीज आर एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन एंगल। इस एंगल एबीसी का पी एंड क्यू आर एन एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड डी एंड एम आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल एबीसी। आपको पूछेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट है x, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ x? x इज एंगल a ऑन एंगल ABC। x कहाँ पे है? एंगल ABC के ऊपर में है। तो आप ये देख ले दो चीज को, ये आपका हो गया इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या पोर्शन है। उसके बाद हम लोग इसमें आप देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है कंग्रुएंट एंगल्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे हम लोग अभी सिर्फ कॉन्ग्रुएंट एंगल के बारे में इसमें भी जानेंगे। आगे चल करके इसी चैप्टर में हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आगे देखते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में। ये देखिए एक्स वाई एंड जेड, ये एक एंगल है जिसका मेजरमेंट है 60 डिग्री एंड पी क्यू एंड आर, दिस इज ऑल्सो एन एंगल, इसका मेजरमेंट भी है 60 डिग्री। हम इस एंगल पी क्यू आर को उठा करके एंगल एक्स वाई जेड पे डाल देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट यदि कवर कर लेता है, कंप्लीटली कवर कर लेता है, देन वी कैन से एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स वाई जेड इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। तो हम उसको क्या कहेंगे? कंग्रुएंट एंगल्स कहते हैं। ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? कंग्रुएंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एंगल हम देखते हैं यहाँ पे एंगल मेजर एक्सियम्स। हम लोग कैसे जानते हैं कि किसी भी एंगल को मेजर करते हैं किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसके लिए डिग्री यूज करते हैं। अभी जो मेजरमेंट होगा वो किसी न किसी रियल नंबर बिटवीन कहां पे 0 to 180 और जो ये डिग्री यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स को डिग्री। क्या कहेंगे? यूनिट को हम लोग डिग्री कहेंगे। हाँ, जो कि 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के बीच में होता है। तो ये आपका मान लेते हैं इसका कोई मेजरमेंट है तो ये हम लोग इसको देख लिए एंगल मेजर एक्सियम्स है। नेक्स्ट है कंग्रुएंट एंगल मेजर्स, एक ही है, आप इसे ही आप समझ जाइए, सेम हो गया, इसमें कोई नया टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट है एंगल एडिशन एक्सियम्स। ये क्या होता है? एंगल एडिशन एक्सियम्स में अभी हम लोग देखें यहां पे एंगल एडिशन एक्सियम्स को, ये देख रहे हैं
पी क्यू आर, ये है एंगल पी क्यू आर। हम यहाँ से इसके बीच एक और हम रे क्यू टी ड्रॉ कर दिए, तो ये एंगल इज इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल आर क्यू टी का। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल एडिशन एक्सियम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है एंगल कंस्ट्रक्शंस एक्सियम्स क्या कहते हैं। सिंपल से देखिए, नेक्स्ट क्या है एंगल कंस्ट्रक्शंस एक्सियम्स। ये देखिए, ए भी एक रे है। यदि हम इस ए पॉइंट से एक एंगल हम ड्रॉ करते हैं x डिग्री का, एक दूसरा रे ड्रॉ करते हैं AC, जो कि इसके बीच में x डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो हम इसी AB रे को एज ए कॉमन रे एक दूसरा हम लाइन ड्रॉ करते हैं, रे ड्रॉ करते हैं AD। ये भी यदि x डिग्री का ही एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, देन AC and AD lies on opposite direction of AB। ये AC AB के लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कंस्ट्रक्शंस एक्सियम्स कहते हैं। अब यहाँ क्या जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये भी बहुत आसान है, आप इसे जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या देखिए ABC DEF are two angles. ABC and DEF are two angles. If angle ABC plus angle DEF is equal to 90 degree, then angle ABC is complementary of angle DEF. Angle ABC is complementary of angle DEF, and angle DEF is also complementary of angle ABC। यानी कि इसका complementary ये कहलाएगा और इसका complementary ये कहलाएगा। हाँ, let angle ABC is equal to 40 degree, then angle DEF is equal to 50 degree, and as you know 40 degree plus 50 degree is equal to 90 degree, and we can say the complementary of 40 degree is 50 degree and the complementary of 50 degree is 40 degree। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो ये आप देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये इसी प्रकार से होता है बट थोड़ा डिफरेंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री से सप्लीमेंट्री। Complementary में sum of both angle is 90 degree, and in supplementary sum of both angle is 180 degree। POQ MNY कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। If angle POQ plus angle MNY is 180 degree, then angle X is called the supplementary angle of angle Y, and angle Y is called the supplementary of angle X। Both are supplementary of each other। ये दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है, दोनों में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक अगला टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर। क्या है एंगल बाइसेक्टर? ABC is a angle, and from B we
construct another ray which divides the angle ABC in two equal parts, which divides the angle ABC in two equal parts. BD is another ray which divides angle ABC in two equal parts, then BD is called the angle bisector of angle ABC. यानी कि ABC एक एंगल है और B वर्टेक्स से एक अनदर BD रे ड्रॉ किए हैं, और यदि इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ये मान लीजिए 60 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री एंड ये भी 30 डिग्री हो जाता है, देन वी कैन से BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. तो आज यहीं तक. इसके बाद नेक्स्ट इसके क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे. कल देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, अब क्या इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे टॉपिक्स क्या आएंगे. तो आज तक के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर. बट आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. अब जैसे कि जानते हैं, आप लोग के सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं. आप ही लोग हमारे फैमिली हैं. आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है कुछ नए कंटेंट के बारे में, कुछ नए टॉपिक्स लेकर आने में, कुछ नई चीज़ को बताने में हमें अच्छा लगता है. आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा एनर्जी लो हो जाता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं. हम आप ही के सपोर्ट से मोटिवेट रहते हैं. आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगा अंदर से कि आज कुछ नए देना है आप लोगों को. इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ना कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ. आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जो बताया आपको, जो मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया नहीं आया, कितना समझ में आया. जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं समझ में आएगा. आप कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि नहीं, हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ फिर से अगेन मैं उस टॉपिक्स को फिर से कवर करूँगा, मैं फिर से बताऊँगा यहाँ पे कहाँ क्या प्रॉब्लम नहीं है. आप मुझे सपोर्ट कीजिए. एक न्यू आए हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप स्टूडेंट्स का ग्रुप, पावर ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे भी एहसास कर रहा हूँ बहुत सारे लोग को अपने स्टार बना दिया है. मुझे स्टार नहीं बनना है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कुछ नया दे पाऊँ. मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ मैथ के बारे में, बट मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ. तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं बता पाऊँगा, और सपोर्ट करेंगे तो उससे मुझे एनर्जी मिलेगा ताकि मैं कुछ नई बातें मैं सिखा पाऊँ. सपोर्ट नहीं मिलेगी, नहीं करेंगे आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर अच्छी अच्छी बातें नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि आप ही लोग हमारे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कहीं फैमिली फ्रेंड्स जो कहीं ये सब आप ही लोग हैं. इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ में. आप उन्हें भी थोड़ा